हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो गुडविल का मतलब होता है गुड नेम और रेप्यूटेशन। जो एक कंपनी की, एक दुकान की, किसी की भी रेपुटेशन होती है, जो एक पर्सन बहुत मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, उसको बोलते हैं गुडविल। जिसकी वजह से जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो बार बार हमारी दुकान पर आते हैं, उसको बोलते हैं हम गुडविल। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि गुडविल का मतलब, एक सेकेंड, एक देखो, गुडविल मीन्स गुड नेम, रेप्यूटेशन, जो एक फर्म के द्वारा कमाई जाती है, हार्डवर्क ऑन एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर, उसको बोलते हैं हम गुडविल। आगे कहते हैं कि अगर एक फर्म अच्छी सर्विसेज बार बार देती है कस्टमर को, तो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। और जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो क्या करेगा, वो बार बार हमारी कंपनी में हमसे सामान खरीदने आएगा, हमारी दुकान पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लगा लो, मेरे को किसी दुकान पे मैं जाती हूँ, मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, मेरे को अच्छे से, एक कपड़े की दुकान पे गई, मुझे अच्छे से ट्रीट करा, मेरे को अच्छे से कपड़े दिखा रहे हैं, मेरे से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मैं खुश हो रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टाइम भी जब भी मुझे कपड़ों की शॉपिंग करनी होगी तो मैं उसी दुकान पे जाऊंगी ना। इससे क्या होगा, जो वो दुकान होगी उसके फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस होंगे ना, उसको बोलते हैं गुडविल। देखो गुडविल का फायदा कहते हैं कि अगर एक फर्म रेंडर गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो कस्टमर क्या करते हैं, फील सेटिस्फाइड। जब वो सेटिस्फाई होंगे तो वो क्या करेंगे, विल कम अगेन एंड अगेन, एंड जो क्या हेल्प करेगा, टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। समझ गए क्या कहते हैं कि अगर एक फर्म अच्छी सर्विसेज दे रही है बार बार, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो बार बार हमारी दुकान पे आएगा, और जिससे क्या होगा कि हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इन शॉर्ट ये कहता है कि गुडविल का मतलब एक रेप्यूटेशन होती है फर्म की, जो हेल्प करती है क्या करने में, हायर प्रॉफिट्स को अचीव करने में। कैसे, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट्स। जैसे लगा लो एक फर्म है, दो कंपनियां हैं या दो दुकानें हैं, ठीक है, दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक कुछ भी नहीं, बिहेव, बैड बिहेव सब कुछ कर रहा है। तो जो अच्छा बिहेव करेगा, कस्टमर बार बार उसी पे आएगा, तो उसके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू पिछले जो दूसरा पर्सन था, जो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा या जो कुछ भी ढंग से नहीं कर रहा, उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। तो क्या गुडविल से हेल्प क्या मिली कि हमारे फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके हायर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। कहते हैं गुडविल को ना बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। देखो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बात आती है कि ये होते क्या है। परचेज गुडविल का मतलब होता है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, परचेज गुडविल का मतलब होता है कि जब हम किसी बिजनेस की बनी बनाई गुडविल खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं हम परचेज गुडविल। अब देखो मैंने किसी का बना बनाया बिजनेस खरीद लिया, तो अब मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, इसके लिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होंगी, तो ये क्या होगा, बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। अब बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। ये वो गुडविल होती है जो धीरे धीरे खुद से ही मेरी रेप्यूटेशन से, मेरी मेहनत और ईमानदारी से ही धीरे धीरे बनती है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके लिए मैं किसी को पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, जब मैं किसी को पैसा नहीं दे रहा तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरी नहीं हो रही, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं होगी। समझ गए क्या होता है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखो यहाँ पे परचेज गुडविल, परचेज गुडविल कहती है कि ये गुडविल वो होती है जिसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। इट इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। ठीक है, समझ गए कि जिसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। ये तब अराइज होता है व्हेन वन बिजनेस इज परचेज्ड बाय अनदर कंपनी एज गोइंग कंसर्न। मैंने अभी क्या बोला था कि परचेज गुडविल क्या होती है, जब हम किसी का बना बनाया या चलता चलाया बिजनेस खरीद ले, उसको बोलते हैं हम परचेज गुडविल। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। देखो इसके लिए क्या करते हैं, हम मनी पे करते हैं। अभी मैंने बताया कि जब मैं किसी का बना बनाया बिजनेस खरीदूंगी तो मैं उसको पैसे दूंगी उसके बदले में, जितने भी वो मांगेगा। तो जब पैसे दे रही हूँ तो क्या होगा, इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। समझ गए क्या बात है परचेज गुडविल के बारे में। अब नेक्स्ट आती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का दूसरा नाम क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनहर्न्ड गुडविल। ठीक है,
विच इज क्रिएटेड बाय इंटरनली ओवर अ टाइम ड्यू टू बिजनेस रेप्यूटेशन। मैंने क्या बताया था कि जो धीरे धीरे खुद से ही अपने आप हमारी रेप्यूटेशन से क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो इसके लिए कोई भी मनी पे नहीं करनी पड़ती, नो मनी इज पेड टू एक्वायर इट, ठीक है। इट ग्रोज नेचुरली थ्रू द हार्ड वर्क। कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती, ये खुद से ही धीरे धीरे बनती है हमारी रेपुटेशन को देख देख के, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना और ये खुद ही नेचुरली ग्रो करती रहेगी टाइम के साथ साथ हमारी मेहनत और ईमानदारी से। अब इसको भी अब जब इसके लिए कोई पैसे नहीं दे रहे तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी बैलेंस शीट में। देखो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। अब ये सारा ट्रीटमेंट जो हमें परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बता रखा है कि क्या होगा इसका, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बता रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल एसेट्स का है। इनटेंजिबल एसेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार मार्क कर लो, हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स का। समझ के क्या होता है कि गुडविल की दो क्लासिफिकेशन होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्टार मार्क कर लो। टाइप्स ऑफ गुडविल, कहते हैं कि गुडविल के 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज कैट गुडविल, सेकंड इज डॉग गुडविल, थर्ड इज रैट गुडविल, फोर्थ इज रैबिट गुडविल। अब बात आती है हमारी डॉग गुडविल की। जैसे आप डॉग गुडविल ध्यान से सुनो, जैसे कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है ना, जहां जहां मालिक जाता है कुत्ता भी वहीं वहीं चला जाता है, उसको मालिक से अटैचमेंट होती है ना कि उसके घर से, ठीक है। जैसे ही मालिक चला गया वो कुत्ता भी उसके साथ चल जाता है। तो कस्टमर भी ना इसी तरह ही होते हैं उसके। कस्टमर क्या करते हैं कि कस्टमर ना जो हमारे ओनर के लिए लॉयल होते हैं, जहां भी ओनर चला गया ना, चाहे वो गली कोई दुकान चेंज कर ले या शहर भी बदले, तो उसका लॉयल कस्टमर उसको ढूंढते हुए वहीं आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फेमस डॉक्टर है, कोई फेमस टीचर है, कोई फेमस लॉयर है। अगर सपोज करो आपको किसी डॉक्टर की दवाई लगती है, जैसे आम भाषा में कहते हैं ना मेरे को तो इसी डॉक्टर से ही ठीक होता हूँ, मुझे तो इसकी दवाई लगती है, तो आप अगर वो कोई सपोज करो आप रहते हो चंडीगढ़ और वो डॉक्टर शिफ्ट हो गया दिल्ली चला गया, तो आप अपने इलाज के लिए दिल्ली जाके ही ट्रीटमेंट लिया करोगे। इसको बोलते हैं हम डॉग गुडविल। समझ आई डॉग गुडविल क्या होती है? देखो यहाँ लिखा ही हुआ है मैंने कि डॉग इज लॉयल, किसके लिए? ओनर के लिए। वेन एवर द ओनर गोज द डॉग फॉलो। गुडविल इज अटैच्ड टू द पर्सनल स्किल और रेप्यूटेशन ऑफ ओनर। ओनर की रेप्यूटेशन पे डिपेंड करते हैं। इसमें ओनर खुद एक ब्रांड होता है, ना कि उसका कोई दुकान या कुछ भी। ओनर खुद एक ब्रांड है। देखो यहाँ मैंने बता रखे एग्जांपल, ए फेमस डॉक्टर, लॉयर और टीचर। अगर ओनर मूव कर जाता है न्यू लोकेशन पे तो कस्टमर भी क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। समझ गए क्या होता है हमारी डॉग गुडविल। सेकंड आती है हमारी कैट गुडविल। कैट क्या होता है कि कैट ना ओनर के लिए लॉयल नहीं होती, कैट लॉयल होती है घर के लिए। मालिक जितने मर्जी बदलते रहे वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी घर में रहेगी। तो कैट गुडविल में क्या होता है कि इसको ना बिजनेस की भाषा में ब्रांड लॉयलिटी कहते हैं। कि अगर सपोज करो मालिक बदल भी गया ना, तब भी जो उसके कस्टमर्स होंगे ना वो उसी दुकान पे या उसी ब्रांड पे ही आएंगे अपना सामान खरीदने के लिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आज इसका मालिक बदल गया तो मैं ये चेंज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल लगा लो मैकडी, डोमिनोज, स्टारबक्स। अगर इनके ओनर चेंज भी हो गया आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो फिर भी वहीं पे उसी दुकान पे उसी ब्रांड पे जाओगे ना कुछ भी खाने पीने। तो इसको बोलते हैं हम कैट गुडविल। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कैट इज लॉयल टू द होम और प्लेस, नॉट द ओनर। इफ द ओनर लीव्स कैट स्टे एट द हाउस। अगर ओनर चला भी फिर भी बिल्ली उसी घर में रहेगी। अंडर दिस द कस्टमर्स आर लॉयल टू द किसको? ब्रांड को और लोकेशन को। समझ गए कैट गुडविल क्या कहती है हमारी। अब नेक्स्ट गुडविल आती है हमारी। देखो एक और बात लिखी हुई है यहाँ पे इसने, इफ द ओनर चेंज द कस्टमर कंटिन्यू टू विजिट। और इसको कहते हैं कि मोस्ट स्टेबल और वैल्यूएबल टाइप ऑफ गुडविल है। सबसे बेस्ट गुडविल ही हमने कैट गुडविल को कह रखा है, ठीक है। अब आती है रैट गुडविल। रैट गुडविल क्या होता है? जैसे चूहा, चूहे का ना कोई मालिक होता ना ही कोई उसका फिक्स प्लेस होता, जहां दाना दिखा चूहा वहीं चला जाता है। समझ गए? तो क्या होता है, ये वो कस्टमर्स होते हैं जहां भी उन्हें ना बेनिफिट दिखेगा, जहां उन्हें एक्स्ट्रा डील्स, डिस्काउंट्स दिखेंगे या जहां कहीं भी उन्हें सस्ता मिलेगा, ये वहां शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आज मिंत्रा पे सेल लगी हो तो ये मिंत्रा पे चल जाएंगे, कल फ्लिपकार्ट पे सेल लगी होगी तो फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। इनको ना सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, कोई भी अटैचमेंट से मतलब नहीं होता। उसको बोलते हैं हम रैट गुडविल। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रैट हैज नो अटैचमेंट
टू द पर्सन और द प्लेस। ना ही चूहे को पर्सन से अटैचमेंट होती है, ना ही जगह से अटैचमेंट होती है। इट इज ओनली, देखो, ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग फूड। इसका सिर्फ इंटरेस्ट क्या होता है कि उसको खाना मिल जाए, बस बात खत्म। उस वो जो कस्टमर्स होते हैं उनकी कोई नो लॉयलिटी होती है। एंड बाय फ्रॉम वेयर एवर इज कन्वीनियंट टू दैट मोमेंट। जहां उन्हें लग रहा है ना कि यहाँ सस्ता मिल रहा है, ये वहीं से खरीद लेते हैं। इनका कोई लॉयल वाला सीन नहीं होता। उसको बोलते हैं हम रैट गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वन हमारी गुडविल है रैबिट गुडविल। रैबिट क्या होता है कि जो खरगोश होता है ना, वो अपने दायरे से बाहर नहीं जाता, उसे अपने दायरे से बाहर जाने में डर लगता है। तो और इसमें भी ना ये इस टाइप के कस्टमर्स होते हैं ना, वो थोड़े आलसी किस्म के होते हैं और जो सिर्फ कन्वीनियंस, अपनी सुख सुविधा देखते हैं। जो ऐसे बोलते हैं भाई पास वाली दुकान से ले आना, इतनी दूर कौन जाएगा किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रात को 2 बजे मैगी खानी है तो मैं मैगी खाने के लिए 2 बजे मॉल नहीं जाऊंगी, मैं पास वाली दुकान से मैगी का पैकेट खरीद लूंगी। तो ये कस्टमर्स भी वही होते हैं जो मतलब सिर्फ आसपास की लोकेलिटी में ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। इन्हें ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं होता। इन्हें आपसे मतलब नहीं होता, आपकी दूरी से मतलब होता है। अगर आप पास की दुकान में हो तो ये आप पे सामान खरीद देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रैबिट गुडविल। देखो लिखा हुआ है, रैबिट इज अफ्रेड, डरता है किससे, दूर जाने में। इट स्टे विद इन इमीडिएट सराउंडिंग फॉर सेफ्टी। मैंने बताया था कि वो अपने दायरे में रहता है, अपने दायरे से बाहर ही नहीं जाता, उसको डर लगता है। ये बेस्ड होते हैं जियोग्राफिकल कन्वीनियंस पे। ये भी बताया था मैंने कि इनको आपसे नहीं, इनको आपकी दूरी से मतलब होता है। जहां भी आप, अगर आप पास की लोकेलिटी में हो तो वो आपसे सामान खरीदेंगे। ठीक है, कस्टमर विजिट द शॉप सिंपली बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट वन टू देम। कस्टमर इस गुडविल में तभी आते हैं जब, अगर आपकी दुकान पास में होगी तो वो आप पे आ जाएंगे, नहीं होगी तो वो आप पे नहीं आएंगे। इफ और अगर उन्हें कोई बेटर ऑप्शन मिल गया है पास में तो वो एकदम आप पे स्विच कर लेंगे। समझ गए? जैसे लगा लो कि मेरी दुकान किसी भी चीज की शॉपिंग की, मेरे कपड़ों की दुकान थी, ये 2 गली आगे। ठीक है, पहले वो मेरे पास से एक सामान खरीदे थे, लेकिन किसी और कस्टमर ने 2 गली से पहले 1 गली पहले की दुकान कर दी, तो वो मेरे पास नहीं आएंगे, वो स्विच कर देंगे दूसरी दुकान पे। क्यों? क्योंकि उनको तो दूरी से मतलब है, ना कि आपके नाम से, आपके ब्रांड से, किसी से कोई मतलब नहीं है। समझ गए रैबिट गुडविल क्या होती है? अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा कि जो हमें गुडविल होती है उसकी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। उसकी जरूरत क्यों होती है गुडविल को वैल्यूएशन करने की? सबसे पहला पॉइंट आता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फॉर एग्जांपल पहले 2 पार्टनर थे, ए बी, पहले 1:1 का प्रॉफिट अर्न करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चेंज कर दिया रेशो, 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तब भी हमें गुडविल निकालने के लिए, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। जब भी ये चीज होगी, कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिटेड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 पार्टनर थे ए एंड बी, फिर एक और पार्टनर आ गया सी आ गया, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट हुए पार्टनर, पहले 3 पार्टनर थे बिजनेस के अंदर, ए बी एंड सी, बी रिटायर हो गया तो अब कितने पार्टनर हो गए? 2 पार्टनर हो गए ए एंड सी। तब भी हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन करने की। नेक्स्ट, 1 मिनट। नेक्स्ट आता है अगर कोई पार्टनर की डेथ होगी, वही सेम 3 पार्टनर थे, 1:1 पेयर करे थे, ए की डेथ होगी तो अब 2 पार्टनर्स रह गए, बी और सी। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद होगी कंपनी, फर्म ही बंद होगी। 2 मतलब होते हैं, याद रखना, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है पूरी कंपनी ही बंद होगी, सब कुछ बेचना पड़ेगा, जिसको जो देना है उसको दे दो, जिससे जो लेना है उससे ले लो। ये दोनों का मतलब फर्क होता है पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। समझ गए? अगला आता है कि अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई भाई 2 कंपनियां आपस में मिलकर मर्ज हो गई, उसको बोलते हैं हम अमलगमेशन। तो आज का हमने क्या क्या टॉपिक करा है? गुडविल का मीनिंग, गुडविल का मीनिंग, गुडविल की क्लासिफिकेशन की 2 टाइप से क्लासिफाई होती है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फिर हमने करा कि गुडविल के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हमने सबसे लास्ट में करा कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कल हम करेंगे कि इसके क्या मेथड्स हैं गुडविल की वैल्यूएशन के। ठीक है, अगर आपको आज की टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।